हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइज, जैसा आप सभी जानते हो, हम रेगुलरली एमसीक्यू की वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई होप आप लोगों को वो वीडियोस बहुत पसंद आ रही होगी और आई वुड लाइक टू से थैंक्स वंस अगेन कि आप लोग हमारी वीडियो को इतना लाइक कर रहे हो, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमारी जो लास्ट वीडियो रही है उसमें 14K व्यूज थे। तो मेरे ख्याल से अगर मैं देखता हूं तो मेरी आज तक जितनी भी वीडियोस हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा वीडियो जो है वो लास्ट वाली उसमें ज्यादा व्यू रहे हैं। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा आप सभी का कि आप हमारी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हो, उनको देख रहे हो और होपफुली आप लोगों को जो कंटेंट मिल रहे हैं वो भी अच्छे मिल रहे होंगे। तो अगेन आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत सुपर वीडियो 12th क्लास के लिए, 12th अकाउंटेंसी के लिए बहुत ही सुपर वीडियो लेकर आ रहे हैं। बहुत अच्छे एमसीक्यूज को लेकर आ रहे हैं। अगर आप इन एमसीक्यूज को करते हो तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ डिफरेंट किया है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज हम 12th क्लास के लिए बहुत अच्छे एमसीक्यू की वीडियो के साथ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के साथ देखिए क्या बोला गया है। Gaurav and Niti are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. All right, उनकी जो रेशियो है गाइस वो क्या है, 3:2. Business is being carried from the property owned by Niti on a monthly rent of 10,000. Business is carried from the property owned by Niti. मतलब हम नीति के जो प्रॉपर्टी है उसमें बिजनेस कर रहे हैं जिसका रेंट है 10,000 पर मंथ। इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि हमारा ईयर का रेंट हो गया 1,20,000। यस भैया, बिल्कुल सही। ऑन 1/10/2021। ओके, मिसिज एक्स, देखो क्या वर्ड यूज किया गया, मिसिज एक्स। मिसिज गौरव, सॉरी मिसिज गौरव, मिस्टर गौरव यूज नहीं किया गया, मिसिज गौरव। यू हैव टू माइंड दिस वर्ड। मिसिज गौरव एडवांस, उसने लोन दिया है 1 लाख का बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। अरे माय गॉड, ये तो इंटरेस्ट के बारे, यहां पर इंटरेस्ट के बारे में तो बात की नहीं गई है भैया। फिर तो हमें याद है 6% पर एनम का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नहीं गाइस, वो था अगर पार्टनर लोन देता है और उसके इंटरेस्ट के बारे में बात की जाती है, इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं की जाती है तो 6% पर एनम का दिया जाएगा। लेकिन यहां तो क्या है, मिसिस गौरव है भैया, क्या फर्क पड़ता है, वो भी तो उसकी वाइफ है। नहीं गाइस, फर्क पड़ता है। अगर वाइफ जो है वो क्या दे रही है, लोन दे रही है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, तय होना चाहिए। अगर बोला नहीं गया है तो हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया। यस गाइस, दैट इज अ वेरी वंडरफुल पॉइंट। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ गौरव इज 50,000। गौरव का जो इंटरेस्ट है, देखिए गौरव का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 50,000। ऑल राइट। नीति का जो है वो कितना है, 30,000। ऑल राइट। उसके बाद कमीशन टू गौरव कितनी है, 10,000। 10,000 हो गई। उसके बाद सैलरी टू नीति 2,500 पर मंथ फॉर 8 मंथ्स, केवल 8 मंथ्स की बात बोली गई है तो ये आता है 20,000। तो 20,000 ये उसकी सैलरी हो गई। पास जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर इफ द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितने है गाइस, 1,53,000। प्रॉफिट जो है वो हमारे केवल कितने हैं, 1,53,000 प्रॉफिट है। बिफोर अबव आइटम्स, मतलब इन सब आइटम्स को हमने दिया नहीं है, ना हमने रेंट दिया, ना हमने इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं है, ना हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना हमने क्या दी, सैलरी दी, ना कमीशन दिया। बिफोर अबव आइटम एंड कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग है आपको पता है, तो कैपिटल अकाउंट यूज होगा। चलिए गाइस, तो कह रहे चूज द करेक्ट एंट्री फॉर द फॉलोइंग। अब हमें एंट्री करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज नहीं होता है, एप्रोप्रिएशन यूज होता है। चलिए गाइस देखते हैं पहले कितना प्रॉफिट बनता है। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको रेंट देना पड़ेगा भैया, रेंट देना पड़ेगा। यस, हम जानते हैं, क्योंकि रेंट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो 1,53,000 में से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रेंट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हमें पार्टनर को ये देना पड़ेगा, क्योंकि रेंट जो दिया जाता है गाइस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो देना ही देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बच गए 33,000। लेकिन हमें देना कितना है, एप्रोप्रिएशन। गौरव को देने 60,000 और हमें नीति को देने 50,000। अरे भाई, ये तो एप्रोप्रिएशन जो है वो ज्यादा है किससे, प्रॉफिट से। तो आपने पढ़ा है जो एप्रोप्रिएशन की रेशो होती है, एप्रोप्रिएशन की रेशो देखिए 60 और रेशो 50, मतलब 6:5। तो 33,000 को हम 6:5 में करेंगे तो 33,000 मल्टीप्लाई बाय में 6/11, तो ये आ जाएगा कितना,
6/11 तो ये आ जाएगा 18,000 और ये कितना आ जाएगा गाइस 15,000। तो इसका मतलब किसको, गौरव को दिया जाएगा 18 और 15 किसको दिया जाएगा, नीति को। और हम एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। 2 में क्या हो जाएगा, गौरव कैपिटल, 2 में क्या हो जाएगा, नीतीश कैपिटल। चेक करो चेक करो चेक करो, यस दैट इज योर बी आंसर। आई होप आप लोगों को आया होगा, दैट इज ए वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। चलिए गाइस अब देखिए सेकंड हमारे पास क्या आ रहा है, सॉरी चल सेकंड देखिए गाइस, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। हमारे पास दो स्टेटमेंट है, वन लेबल्ड एज असर्शन और दूसरा हमारा रीजन। चलिए असर्शन पढ़ते हैं। पेमेंट टू मैनेजर, मैनेजर को पेमेंट की गई है फॉर हिज सैलरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सैलरी ऑफ अ पार्टनर। यस बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो सैलरी दी जाती है किसको, मैनेजर को, वो चार्ज अगेंस्ट होती है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको देना ही देना पड़ेगा। यस बिल्कुल सही। और पार्टनर की सैलरी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जब प्रॉफिट होंगे केवल तभी दिया जाएगा, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। रीजन, सैलरी टू मैनेजर इज ट्रीटेड एज चार्ज आइटम अगेंस्ट द प्रॉफिट, बिल्कुल सही। वेयर एज पार्टनर विल गेट सैलरी ओनली इफ देयर इज ए प्रॉफिट आफ्टर द पेमेंट ऑफ मैनेजर सैलरी। यस दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन, बिल्कुल सही बात बोली गई है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब assertion is correct but reason is wrong। नहीं guys, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion, that is B point। चलिए guys इसके बाद हमारे पास आ रहा है थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड हमारे पास MCQ आ रहा है। चलिए जल्दी से करते हैं। ऋषि एंड गौरव आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डिसाइडेड टू एडमिट कात्यायनी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। वो कितने के लिए आ रही है गाइस, 1/5 के लिए आ रही है। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ऋषि, गौरव एंड कात्यायनी इज 5:3:2, that is their new ratio, all right। On the date of admission Katyayani following entry is passed by the firm। जब एडमिशन हुआ न्यू पार्टनर का तो ये एंट्री की गई, ऋषि कैपिटल, गौरव कैपिटल टू गुडविल। अरे भाई ये कौन सी एंट्री है भैया, हमें याद तो आ रही है, बताओ फिर कौन सी है भैया। हमें ये याद आ रही है कि गुडविल को क्रेडिट कब किया जाता था, जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती थी बुक्स के अंदर, और क्या होता था, हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता था पार्टनरशिप फर्म का। तब हम क्या करते थे, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है बुक्स के अंदर, हम उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते थे। यस बिल्कुल सही, यू आर वेरी करेक्ट। तो इसका मतलब गुडविल ये अपीयर कर रही है बुक्स के अंदर, आपने इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, इसका मतलब कहने का क्या हुआ, 18,000 रेशियो 12,000। इसका मतलब उनकी रेशियो कितनी होगी, 3:2। इसका मतलब उनकी ओल्ड रेशियो है गाइस 3:2। यस, कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो ऑफ ऋषि एंड गौरव। अब आ जाएगा क्योंकि हमारे पास ओल्ड रेशियो भी आ गई है, न्यू रेशियो भी। चलिए गाइस, ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस 5/10, तो कितना आ जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 6 - 5 दैट इज 1/10। उसने क्या किया है गाइस, सैक्रिफाइस। यस गाइस, और उसके बाद देखिए ये किसने किया है, ऋषि ने। उसके बाद गौरव की बात करते हैं। देखिए गौरव का क्या दिया हुआ है, गौरव 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 देखिए चेक कीजिए, 2/5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 10। तो ये कितना आ जाएगा 10। तो ये कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 4 माइनस क्या आ जाएगा 3, दैट वुड बी क्या आ जाएगा 1/10, 1/10। और उसने क्या किया, 2/10 लिया है, तो इसने भी क्या किया, सैक्रिफाइस। तो देखिए ऋषि क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ऋषि सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, और गौरव भी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10। दैट इज योर सी पार्ट। आई होप आप लोगों को आया होगा। दैट इज ए वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। यस गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला भी चेक कीजिए गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, ऑल राइट। Following information is available on the admission of a new partner Z। ये आपको इंफॉर्मेशन है, ऑल राइट। गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल दी हुई है सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर। ओके 30,000 प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 18, 19, 30 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन्स ऑफ ₹10,000, 19, 20, 20,000 एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। ओह माय गॉड, एक बहुत बढ़िया बात की गई है। 20, 21, 20,000 नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज 2 years, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% पर एनम, ऑल राइट। कैलकुलेट द
अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। गाइज यहां से मुझे सीधा समझ आया, हमारे पास क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज 2, और हमें क्या दी है, गुडविल। तो गुडविल कैसे निकाली हमने, गुडविल निकाली कैसे, गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल हमें दी है 30,000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे, सुपर प्रॉफिट आ गए हमारे 15,000। यस बिल्कुल सही। अब हमें सुपर प्रॉफिट हमारे 15,000 आ गए, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट्स को हम क्या कर देते हैं माइनस, और वो हमारे सुपर प्रॉफिट आते हैं 15,000। अब देखो हमारे पास अपने एवरेज प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। अब देखो प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स, गाइस बहुत अच्छी बात बोली गई है। अब हम अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, देखो 18-19 में 30,000 है, इसमें इंक्लूड कर रहा है एबनॉर्मल गेन 10,000। इसका मतलब ये क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, तो हम इसको क्या करेंगे माइनस। तो यहां पर 18-19 का हमारा जो प्रॉफिट आ जाएगा 30 माइनस 10 20,000 आ जाएगा। यस बिल्कुल सही। उसके बाद गाइस अब देखना, बहुत अच्छी बात बोली गई है जिसमें आप लोग मिस्टेक करोगे, 19 20 20,000 एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। मतलब हमने ये दिखाया ही नहीं है, तो इसको हमें, इसका मतलब माइनस नहीं है किया है तो एड बैक करने की जरूरत नहीं है, तो इसको एज इट इज दिखाएंगे। गाइस बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं। और उसके बाद 20,000 ये हमारा अगले साल का, कुछ नहीं बोला तो टोटल हो गया 60,000। 60,000 डिवाइड बाय 3 दैट वुड बी कितना आ जाएगा 20,000। दैट इज आवर एवरेज प्रॉफिट। तो 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,000, और ये इधर आकर माइनस को हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 20 माइनस 15 5,000। ये हमारा क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल इन्वेस्टेड आपको पता है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या आ गया 5,000। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकालते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, याद है आपको, ऐसे निकालते हो। वो कितना आएगा इस, दैट इज ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 5,000। कैपिटल इन्वेस्टेड हमें निकालना है, एक्स मल्टीप्लाई बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इज इक्वल टू 5,000। तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो 5,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय में 100 दैट वुड बी 50,000। कितना आ जाएगा 50,000। तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारी आ जाएगी 50,000। आई होप ये भी आपको अच्छे से आया होगा। दैट इज ए वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। और गाइस इसमें आपकी 100% गलती होनी ही होनी है अगर आप ध्यान से नहीं करोगे यहां पर, क्योंकि एक्सक्लूडिंग वर्ड यूज किया गया है। तो जब एक्सक्लूडिंग वर्ड यूज किया जाएगा तो इसका मतलब गाइस ये दिखाया नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन गाइस। इसके बाद चलिए चलते हैं आगे। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। एक assertion है, दूसरा क्या है रीजन। assertion देखिए, there is one situation when partner do not distribute profit in their प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। भैया एक सिचुएशन ऐसी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड नहीं होते, वो कौन सी होती है, याद कीजिए, जब एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करने की बजाय हम एप्रोप्रिएशन की रेशियो में करते हैं। दैट इज द ओनली वन स्टेटमेंट। चेक करो रीजन यही दिया हुआ है या नहीं। व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, बिल्कुल सही। इन सच ए केस रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन यस इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, नॉट यूज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दैट इज आंसर ए। आगे चलते हैं, देखिए गाइस जल्दी से फास्ट। इसके बाद हमारे पास कौन सा आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 6 एमसीक्यू। ऋषि लिमिटेड उसने फॉरफिट किया 1000 शेयर। कितने किए गाइस 1000, ओके। और ऑन विच 51500 क्रेडिटेड इन शेयर फॉरफीचर। तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए पर शेयर के लिए कितना है गाइस, इसको हम डॉट लगाएंगे 51.5। इसका मतलब पर शेयर से रिलेटेड शेयर फॉरफीचर में जो पैसा है 51.5 जो आप यूज कर सकते हो रीइश्यू के लिए। आगे क्या कह रहा है, आउट ऑफ द शेयर फॉरफिटेड शेयर हमने क्या किया 800 को रीइश्यू कर दिया। इसका मतलब 800 मल्टीप्लाई बाय में 51.5 ये पैसा आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब मैं यहां निकाल भी देता हूं, देखिए गाइस 41,200 ये पैसा आप यूज कर सकते हो। किसके तौर पर, डिस्काउंट के तौर पर नहीं यूज करोगे, जितना यूज होगा ठीक है, नहीं तो वो कहा जाएगा कैपिटल रिजर्व। वो कह रहा है कि आपने 800 शेयर इशू किए फुली पेड एंड द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब कहने का क्या हुआ, ये पैसा कैपिटल रिजर्व में गया है, तो इसका मतलब इसको हम माइनस करेंगे, बाकी पैसा क्या यूज हुआ है एज अ डिस्काउंट। इसका मतलब कितना हो गया 000
ये आ जाएगा 4, ये आ गया 24,000। आपने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है कितने शेयर्स पर, 800 शेयर्स पर। तो पर शेयर पर इसका मतलब 30 रुपए का डिस्काउंट दिया और वो फुली पेड है, इसका मतलब 100 रुपए वाला शेयर आपने 30 रुपए डिस्काउंट दिया। आपने कितने में रीइश्यू किया, 70। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100 और रीइश्यू प्राइस ऑफ शेयर, तो आपने रीइश्यू कितने में किया गाइस, 70। दैट इज योर आंसर। दैट इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी इज 20। नहीं गाइस, 7 होते हैं। इसके बाद वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 पर्सन कंपनी। यस गाइस, बिल्कुल सही। इसके बाद यहां ये तो समझ आ रही है, आगे पढ़ते हैं, क्या पता अगली भी हो। एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन शैल बी फिक्स्ड एट 90% ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ये भी भैया सही है? नहीं गाइस, ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि यहां पर इशूड आता है, ऑथराइज आता नहीं है, ये गलत है। इसके बाद द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप, सब्सक्राइब कैपिटल का वो पोर्शन जो विच कैन बी कॉल्ड अप, जो मंगवाया जा सकता है ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज कैपिटल रिजर्व। ये तो बिल्कुल सही है। नहीं गाइस, ये सही नहीं है, उसे रिजर्व कैपिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिजर्व कैपिटल। तो ये भी गलत है गाइस, ये भी गलत है, ये भी गलत। तो आंसर इज योर बी, आंसर इज योर बी। चलिए गाइस, इसके बाद क्या बोला गया, 8 ऋषि एंड कात्यायनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में, 4:3। ऑल राइट। दे एडमिट नीति एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है गाइस, 3:2:2। कात्यायनी सरेंडर, देखो कात्यायनी ने सरेंडर किया है 1/3 ऑफ हर शेयर। इसका मतलब कात्यायनी 3/7 है, उसका 1/3 कितना किया उसने, इसका मतलब 1/7। देखो टोटल वो 2/7 के लिए आ रही है, 1/7 इसने दिया, तो इसका मतलब 1/7 किसने दिया होगा, सीधी सी बात है, ऋषि ने। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मच टोटल शेयर इज सेक्रीफाइस्ड बाय ऋषि फ्रॉम हिज ओन शेयर, अपने शेयर में से उसने कितना किया है। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ, उसने कितना किया, 1/7। तो आंसर इज योर डी, ठीक है। अगर यहां पर देखो, मैं क्वेश्चन से थोड़ा हटके चल रहा हूं, अगर यहां पर ऑफ ही शेयर आ जाता, अपने शेयर का उसने कितना किया है, अल्टीमेटली उसने किया 1/7। देखो अब उसका शेयर था कितना, 4/7, और आना चाहिए कितना, 1/7 अपने शेयर का। अगर यहां पर ऑफ वर्ड यूज होता तो थोड़ा सा चेंज हो जाता। तो हम यहां पर क्या कहते कि 1/7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई होना चाहिए, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के लिए तो 1/4 आंसर आता। तो इसका मतलब अगर फ्रॉम है तो फ्रॉम में तो डायरेक्ट हम माइनस करते हैं, तो 1/7 आएगा, आंसर इज योर डी। लेकिन अगर ऑफ होता तो आंसर आपका आता 1/4। क्या आता, 1/4। गाइज मैंने बहुत अच्छी बात आपको बताई है, एग्जाम में ये भी आ सकती है। इसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहा है, शुभांगी लिमिटेड फॉरफिट किया उसने 300 शेयर। ऑल राइट, कितने का एक है, 10 का। 8 कॉल्ड अप, केवल 8 मंगवाया गया, ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, 2 रुपए उसने पे नहीं किया। हमें जर्नल एंट्री, गाइस बहुत इजी है ये, तो हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना कॉल्ड अप होता है 300 मल्टीप्लाई में 8, 2400 सॉरी, और 2 में उसने क्या नहीं दिया है, शेयर फर्स्ट कॉल। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितना नहीं दिया, 2 रुपए, 600 रुपए बाकी चला जाएगा। 2 शेयर फॉर फीचर कितना आ जाएगा, कितना चला जाएगा, दैट वुड बी 1800। तो दैट इज योर आंसर। सीधी, ये तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फीचर टू, ये आंसर इज योर सी। आगे चलते हैं गाइस। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ऑल राइट, वन इज असर्शन, दूसरा रीजन। पढ़िए गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एज पर गाइडलाइंस ऑफ सेबी, ठीक है, मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी फिक्स्ड लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर फॉर द लिस्टेड कंपनी। यस, बिल्कुल सही गाइस, ये बिल्कुल सही बात बोली गई है कि ये क्या नहीं होना चाहिए गाइस, ये 25% से कम नहीं होना चाहिए। सेबी कहता है, देखिए सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 कंपनीज एक्ट का क्या कहता है कि जो जितना आपने क्या किया, जितना आपने, जो आपकी फेस वैल्यू है उसका मिनिमम 5%। देखिए मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं इसके बारे में, ताकि आपको नॉलेज हो जाए, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि जो आप क्या कर रहे हो, शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू जितनी होगी उसका मिनिमम 5% क्या होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आना चाहिए। ये सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 कहता है कि जो शेयर इशू कर रहे हो, जो उसकी फेस वैल्यू होगी उसका मिनिमम 5% आपको एप्लीकेशन पर मंगवाना है। ये सेक्शन 39 कहता है सबसेक्शन 2। और दूसरा उसी के साथ एडिशन कर रहा है, जैसा क्या बोल देगा सेबी वैसा करना है। कह रहे
मिनिमम इतना होना चाहिए और जैसा बाकी जैसा सेबी बोल देगा वैसा करना है। तो सेबी ने क्या बोला कि मिनिमम 25% क्या होना चाहिए, जो आपकी क्या है इशू है, जो आपने इशू किए शेयर, इशू प्राइस है उसका मिनिमम 25% आपको एप्लीकेशन पर मंगवाना है। तो पहली ही लाइन इसने क्या बोली, देखिएगा इस सेक्शन, मैं दोबारा बता रहा हूं, सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि जो आपकी फेस वैल्यू ऑफ शेयर है उसका मिनिमम 5% आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पर मंगवाना है। और साथ में ये भी लगा दिया और या जो सेबी ने प्रिस्क्राइब की हुई है गाइडलाइंस उसके अकॉर्डिंग। अब सेबी ने क्या गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब कर दी कि आपको जो आपने क्या किया है, इशू किया है, जो इशू प्राइस है उसका मिनिमम 25%, मान लीजिए इशू प्राइस आपका 100 तो उसका 25% मतलब 25 रुपीज आपको कम से कम किस पर मंगवाना है, एप्लीकेशन पर मंगवाना है, ये सेबी कहता है। तो यही बात उसने बोली है। उसके बाद लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द गाइडलाइंस। बेसिकली सेबी किसके लिए गाइडलाइंस देता है, लिस्टेड कंपनी के लिए। लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ सेबी। सेबी की गाइडलाइंस को लिस्टेड कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंडेटरी है। एंड एप्लीकेशन मनी कैन नॉट बी लेस देन 25% इशू प्राइस, बट बिल्कुल सही है कि इशू प्राइस का 25% से कम नहीं हो सकता, बट इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। अब सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, क्योंकि सेबी किसके लिए बोलता है, अनलिस्टेड के लिए, लिस्टेड के लिए सॉरी। अब इन अनलिस्टेड के लिए फिर यही बात आ जाएगी कि 5% किसका, फेस वैल्यू का। तो ये कह रहे बट इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। बिल्कुल सही बात बोली गई है गाइस। तो ये बिल्कुल दोनों एजर्शन और रीजन करेक्ट है और ये हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर इज ए। गाइस मैंने इसलिए टाइम लिया है ताकि आपको नॉलेज हो कि क्या बात बोली गई है। इसके बाद 11 देखिए, ऋषि एंड साक्षी आर वर पार्टनर इन अ फर्म। देखिए 1/4/2020 देयर कैपिटल वर ऋषि की है 1 लाख और इसकी है 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ऑलराइट, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट प्रॉफिट शैल बी डिवाइडेड एज फॉलो। देखिए कैसे बोला गया कि 50,000 पहले 50,000 को इक्वली मतलब 25 और बैलेंस को 3:2 में। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 65,000 which had been distributed among the partner and interest on capital। आप भूल ही गए। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ, आपने क्या किया, 65 को कैसे डिवाइड कर दिया। यस भैया बताइए, 50 मतलब 25 आपने एक दे दिया, 25 आपने एक दे दिया ऋषि और साक्षी को, और बाकी बच गए 15, उसको 3:2 में। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ, 9,000 एक दे दिया, 6,000 एक दे दिया, है ना। तो इसका मतलब 34 ये मिल गया और 31 ये मिल गया। ऑलराइट, लेकिन मिलना क्या चाहिए था, अब वो कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब हमें इसके एडजस्टमेंट मिलना कैसे चाहिए था, ये तो हमने दे दिया, अब मिलना कैसे चाहिए था, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो चेक करो कितना है, 10%। तो ये कितना बनता है 10,000, ये कितना बनता है 8,000। ठीक है, 10 और 8 18, बाकी कितना बच गया देखो 65 था, 65 में से 18 को माइनस करेंगे, 65 में से 18 को माइनस करेंगे 47। तो इसका मतलब 23,500, क्योंकि वो 50 से कम है तो दोनों में इक्वल डिवाइड होगा 23,500। तो 50,000 को किस रेशो में करेंगे, 50,000 को दैट इज 1:1 में। ठीक है, सॉरी 47,000 को कर दिया हमने। तो अल्टीमेटली आना कितना चाहिए 33,500 और ये आना चाहिए 31,500। अब देखो गाइस, देखो इसको मिलना चाहिए था 33,500, मिल गया 34, तो 500 इससे वापस ले लेंगे। तो ऋषि को क्या कर दिया जाएगा, ऋषि को डेबिट कर दिया जाएगा, ऋषि डेबिट होगा 500 से। इसको मिलना चाहिए था 31,500, मिला है 31, तो 500 इसको दे देंगे। 2 में क्या हो जाएगा गाइस, साक्षी कैपिटल 500। चेक करो, तो ऋषि को डेबिट करेंगे, ऋषि को डेबिट करेंगे और साक्षी को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो आंसर इज योर बी। इसके बाद देखिए गाइस, हमारे पास अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, तानिया लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर। ऑलराइट, इनवाइट किया उसने 50 एट द रेट ऑफ 10 ईच, एप्लीकेशन पर 3 पे, अलॉटमेंट पर 4 पे, बैलेंस ऑन कॉल। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना मिला है 1,32,000। इसका मतलब कितने शेयर्स के लिए 1,32,000 डिवाइड बाय में 3, तो ये आ जाएगा 3 चौके 12, 44,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 132, 150, 440 एंड नील। गाइस नील का ऑप्शन आ रहा है गाइस। अब देखो मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, तो 50,000 इशू किया है तो 90% 45,000 है, तो गाइस यहां पर नील आएगा। क्यों, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आया नहीं है एज पर सेबी गाइडलाइंस। तो आंसर इज योर डी नील। आगे पढ़िए, देखिए गाइस, ऋषि लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ कितना
₹3 लाख, 3 लाख की कैपिटल है। उसके बाद इन इक्विटी शेयर ऑफ 50, ऑलराइट, इट इशूड 4000 शेयर इशू किए, कितने का? एक 50 का ही। कैसे? 15 रुपए एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 5 ऑन फर्स्ट कॉल, 20 और 15 और 20, 15 और 20, 35, 40 और बाकी बच गया 10। द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब चाहिए होगा, मतलब अभी मंगवाया नहीं गया। ऑल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव, सारा पैसा आ भी गया, एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर ऑन विच अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव। कह रहे 300 शेयर पर सारा पैसा, 300 शेयर पर केवल, मतलब बाकी सब पर आ गया, 300 शेयर पर अलॉटमेंट मनी नहीं आया। कंपनी कुड नॉट कॉल दी फर्स्ट मनी टिल 31 मार्च 2021। ना उन्होंने फर्स्ट कॉल मनी मंगवाई। इसका मतलब कहने का क्या हुआ? केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मंगवाई है, और अलॉटमेंट पर भी 300 शेयर पर अलॉटमेंट मनी नहीं आई। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल तो बाकी बैलेंस अभी तो मंगवाया ही नहीं गया। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप टू 31 मार्च। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? 31 मार्च 2020 को सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में तो कुछ भी नहीं आएगा, तो आंसर इज डी, क्योंकि सारा का सारा कहां पर आएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। यस गाइस। इसके बाद पल्लवी एंड नीति आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में? 3:2। ऑलराइट। राज ज्वाइंस द फर्म, पल्लवी सरेंडर्ड 1/3 ऑफर शेयर। पल्लवी क्या कर रही है? 1/3 कर रही है। नीति सरेंडर 1/5 ऑफर शेयर इन द फेवर ऑफ राज। हमें न्यू प्रॉफिट, ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए गाइस, पल्लवी कितना कर रही है? पल्लवी 3/5 का 1/3 ऑफिस शेयर बोल रहा है वो, तो इसका मतलब 1/5। और नीति कितना कर रही है? 1/5 ऑफर शेयर, तो इसका मतलब 2/5 मल्टीप्लाई में 1/5, तो इसका मतलब आ गया 1/25। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, 1 + 5 और 1/25, तो ये कितना आ जाएगा? 25। तो 5 + 1 6/25। ठीक है, बोलो आया या नहीं आया? क्लियर है ना? तो देखिए, तो ये कितना हो गया? एक बार चेक कर लो दोबारा, कोई गलती तो नहीं मुझसे? यस, गलती हुई है, तो यहाँ पर 2 आएगा, 2/25, तो ये आ गया 2/25, 2/25, तो यहाँ पर 7/25 आएगा। ठीक है, ये गलती हुई थी। उसके बाद 3/5 - 1/5, ऑलराइट, ये 1/5 दे रहा है, तो उसका रह गया 2/5। और ये कितना दे रहा है? उसका शेयर था 2/5 - 2/25, कितना रह गया? 25। एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 10 - 2 8/25। तो रेशो, न्यू रेशो आ गई 2/5, रेशो 8/25, रेशो 7/25। तो एलसीएम आ गया 25, तो ये आ जाएगा 10:8:7, दैट इज योर न्यू रेशो। तो ए इज योर आंसर। चलिए गाइस आगे चलते हैं। ऋषि लिमिटेड परचेज किया उसने एक रनिंग बिजनेस फ्रॉम शुभांगी लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 50 लाख। देखिए 50 लाख में परचेज किया, मतलब दैट इज द परचेज कंसिडरेशन, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पेबल 50% बाय चेक, इसका मतलब 50 लाख में परचेज किया है। ठीक है, और 50% चेक से, मतलब 25 लाख जो है वो हमने चेक से पे कर दिया, बाकी 25 लाख की बात की जाएगी। कह रहा है बाकी एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। इसका मतलब 25 लाख के कितने शेयर्स दिए गए? 100 का एक है, 25% मतलब 125 का एक शेयर, तो ये कितना आ जाएगा? दैट वुड बी कितना आ जाएगा? 125 दूनी 250, 20,000 शेयर। कितने शेयर दिए गए? 20,000, 100 का एक, इसका मतलब 20 लाख के शेयर, 5 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में। इसके बाद देखिए दी एसेट्स एंड लाइबिलिटी क्या क्या, देखिए उसने लिया बिल्डिंग 20 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 18 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 7 लाख, इन्वेस्टमेंट 6 लाख, सन्ड्री लाइबिलिटीज 5 लाख, अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अमाउंट या कैपिटल रिजर्व जो भी है, एंड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम तो आ ही गया क्योंकि 20,000 के शेयर है, 20,000 शेयर्स है, 100 का एक शेयर है, तो कितना हो गया? 20 लाख। हमें देने कितने उसको? 25, तो हम क्या कहेंगे? हमने किसका? शुभांगी लिमिटेड डेबिट हो जाएगा 25 लाख टू शेयर कैपिटल 20 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख। पहली बात तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 लाख आएगा, देखो पहले ही ऑप्शन आ रहा है क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम एक में ही है 5 लाख, तो आंसर इज ए। लेकिन हमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी देखना है ये सही है या नहीं है। देखिए 20 लाख बिल्डिंग है, 18 लाख हमारा क्या है? प्लांट एंड मशीनरी 38, 7 ट्रेड रिसीवेबल 45 और ये 6 इन्वेस्टमेंट 51 और सन्ड्री लाइबिलिटी है 5 लाख। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ? माइनस करेंगे तो 51 में से 5 तो ये आ जाएगा 46। हमने टोटल बिजनेस एक्चुअल देखा जाए 46 का लिया लेकिन दिया उसको 50, तो 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसका मतलब वो गुडविल के नाम के दे रहे हैं, तो गुडविल आ जाएगी 4 लाख। तो आंसर इज योर ए। ठीक है गाइस, इसके बाद क्योंकि वैसे तो उसी से क्लियर हो रहा था सिक्योरिटी प्रीमियम से कि हाँ कि वहीं से सारा का सारा आप लोगों का क्लियर हो रहा है कि हाँ यही फर्स्ट आंसर है, लेकिन फिर भी हमने किया। साक्षी लिमिटेड इनवाइटेड
एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर, ऑल राइट। 50,000 शेयर के लिए इनवाइट किया, कितने का एक है 10 का, एट अ प्रीमियम ऑफ 4, 4 पे प्रीमियम मतलब 14 में। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 20,000, कंपनी को एप्लीकेशन मिली 20,000 के लिए, ऑल राइट। ओ सॉरी, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 20,000 इन एक्सेस, इसका मतलब एप्लीकेशन जो आई है वो 70 के लिए आई है। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट, माय गॉड, मतलब 70 वालों को 50 दे दिया, ऑल राइट। अमाउंट पेबल एज फॉलो, ऑन एप्लीकेशन ₹5 अलोंग विद 50% प्रीमियम, ओके। तो ₹5 प्लस, अलोंग बोल रहा है प्लस 50% प्रीमियम, 4 का आधा 2, तो इसका मतलब टोटल हो गया 7। उसके बाद अलॉटमेंट फी इंक्लूडिंग प्रीमियम, अब यहां पर इंक्लूडिंग वर्ड यूज कर रहा है, तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि ₹3 टोटल है, इसका मतलब ₹2 क्या हो जाएगा ओरिजिनल, ₹1 प्रीमियम, ठीक है। यही कर रहे हैं, ये ओरिजिनल है और ये हमारे प्रीमियम है और ये हमारा क्या है टोटल, ठीक है। अब देखो आगे कह रहे हैं बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब कितना बच गया, देखो 5 और 2 7 ओरिजिनल, ₹3 ओरिजिनल बच गया, 2 और 1 3, ₹1 और, तो ये हो गया टोटल 4, तो 7 और 3 10 और 4 14, ठीक है गाइस, आई होप आपको आया होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, वन शेयर होल्डर अंकिता हु अप्लाइड, कितने के लिए 700 के लिए, बिल्कुल क्लियर हो रहा है गाइस, 700 के लिए यहां पर, लेकिन एक वर्ड यूज किया अप्लाइड, अलॉट वर्ड यूज नहीं किया, तो उसने 700, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सबको प्रोराटा कर रहे हैं, सबको प्रोपोर्शनेट दे रहे हैं, तो नेचुरल बात है उसने 700 के लिए अप्लाई किया, तो उसको अलॉट कितने किए, जब 70,000 वालों को 50 मिली है तो 700 वालों को कितने अलॉट किए गए होंगे 500। उसके बाद फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ना तो उसने क्या पे किया अलॉटमेंट, ना उसने क्या पे किया फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब देखो पहला ए बी सी, गाइस ये एक मिसिंग है थोड़ा सा, मैं यहां पर बता देता हूं क्या चीज हमसे डिमांड की गई है। यस, पहला जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं वो किसके दिए गए हैं, कि पहला पॉइंट यहां पर मैं कर देता हूं कि नेट अलॉटमेंट मनी नोट पेड बाय अंकिता, कि उसने टोटल अलॉटमेंट मनी जो है वो कितनी पे नहीं की है, नेट अलॉटमेंट मनी नोट पेड बाय अंकिता, कि उसने 1500 पे नहीं किए या 1000 नहीं पे किए या 500 या 100। चलो गाइस चेक करते हैं। अब देखो 700 शेयर पर एप्लीकेशन मनी आई, लेकिन हमने उसको 500 शेयर दिए, तो 200 शेयर की एप्लीकेशन मनी फालतू आई हुई है, कितने रुपए ₹7, 200 गुना 7 कितना हो गया 1400। तो ये किसमें यूज होगी, आप जानते हो जब भी प्रोराटा अलॉटमेंट होता है तो हम अलॉटमेंट पर यूज करते हैं, तो 1400 ये पैसा कहां यूज होगा अलॉटमेंट में। देखो अब उसकी अलॉटमेंट मनी बनती कितनी है, उसको शेयर कितने दिए गए 500, 500 गुना, देखो ध्यान से समझना, 500 गुना उसकी अलॉटमेंट मनी बनती है कितनी ₹3, ठीक है। तो इसका मतलब उससे मंगवाए जाने थे 1500, ठीक है, लेकिन उसका ऑलरेडी 1400 रुपीज ऑलरेडी एडवांस आए हुए हैं, तो उसने अल्टीमेटली अलॉटमेंट के नाम के ₹100 दिए नहीं है, तो आंसर इज योर डी। और उसके बाद अगला देखिए, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम इज डेबिटेड, जब हम क्या करेंगे फॉरफिट, ना तो उसने अलॉटमेंट दिया ना उसने क्या दिया फर्स्ट कॉल। अब ध्यान से समझना, ना उसने क्या दिया, देखिए अब अलॉटमेंट दिया ना उसने फर्स्ट कॉल। अभी हमने अलॉटमेंट की बात की, अब 500 शेयर पर ₹3 बनते थे, अब 3 में भी मैं अलग अलग करता हूं, ₹2 कैपिटल के थे, ₹1 प्रीमियम का, ठीक है। अब देखो ₹2 मतलब 1000 रुपीज कैपिटल के, ₹500 प्रीमियम के। अब आए 1400 है, 1000 का 1000 पूरा आ गया, मतलब कैपिटल का तो सारा पैसा आ गया, मतलब सारा आ गया, और बाकी ₹400 प्रीमियम में से यूज हो जाएंगे। इसका मतलब उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का अलॉटमेंट पर सिक्योरिटी प्रीमियम ₹100 दिया नहीं है, ना उसने फर्स्ट कॉल दिया। तो फर्स्ट कॉल कितना है गाइस, देखो 500 शेयर पर ₹3 किसके है कैपिटल के, और ₹1 ₹3 किसके है कैपिटल के, ₹1 प्रीमियम, तो पूरा का पूरा नहीं दिया, 1500 ये नहीं आए हैं, और उसके बाद कितना ₹500 ये नहीं आया। तो उसने हमसे क्या पूछा है, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने से डेबिट होगा। तो एक तो ₹100 इसने अलॉटमेंट पर सिक्योरिटी प्रीमियम के नहीं दिए, एक ₹500, तो टोटल ₹600 उसने सिक्योरिटी प्रीमियम के नहीं दिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा डेबिट। तो आंसर इज योर ए। आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे 17 जो हमने 17 एमसीक्यू आप लोगों को करवाया, दैट इज वंडरफुल एमसीक्यू। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो गाइज अगर आपको अच्छे लगे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, उसके ऊपर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम आपको जो वीडियोस डालते रहे आपको आगे उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और गाइज अगर आप और भी
अच्छे से हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं या और अच्छे से हमें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी एक ऐप है किस पर, प्ले स्टोर में, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आप उस लिंक को देखकर, उस लिंक को क्लिक करके आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में से। और आई होप आप लोगों को ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और हम फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए ऐसे लेक्चर्स डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।